एक लड़की जो दिल्ली के पहाड़गंज में एक कमरा किराए पर लेकर रहा करती है, लेकिन अचानक ही 2 दिन से वो कमरे से बाहर नहीं निकल रही होती है। तभी वहाँ पर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उस कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर ये लड़की बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है कि मानो इसका सब कुछ लुट चुका है। उसके बाद आनन फानन में ही इस लड़की को वहाँ से उठाया जाता है, उठाकर इसे सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। दोस्तों, ये लड़की एडमिट हो जाती है और यहाँ पर ये अपने गुनाहों की सज़ा को काट रही होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस लड़की ने क्या गुनाह किया था, कौन सी ये सज़ा काट रही थी, तो वो भी आज आपको हम पूरी डिटेल से यहाँ पर बताने वाले हैं। जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम अर्पिता होता है, उम्र यही करीब 19 साल होती है, जो BA की पढ़ाई किया करती है। इसके जो पिता हैं कुछ दिन पहले ही इस जहां को छोड़कर जा चुके हैं। ये लड़की अपनी माँ, छोटा भाई और छोटी बहन के साथ रहा करती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही वहीं पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सनी होता है, उसके साथ ये प्यार प्रसंग में आ जाती है। सनी उसी गांव का एक बहुत जबरदस्त पैसे वाले का लड़का होता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। घर वाले इन दोनों के खिलाफ हो जाते हैं। ना तो सनी के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होते और ना ही इधर अर्पिता की माँ भी इस रिश्ते के लिए राजी होती। और फिर ये दोनों मिलकर एक ऐसा निर्णय लेते हैं, दोनों के दोनों वहाँ से भागकर सीधे दिल्ली के पहाड़गंज में आ जाते हैं और वहाँ पर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। दोस्तों, लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने के बाद जो सनी होता है उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। माँ उससे कहने लगती है कि बेटा, तू कब तक हमसे दूर रहेगा, तू वापस आ जा, लेकिन तू उस लड़की को अपने साथ मत लेकर आना। दोस्तों, ये सनी भी इस लड़की से अब ऊब चुका था और यहाँ पर इस लड़की अर्पिता से यही कहता है कि मैं तो वापस गांव जा रहा हूँ। लड़की भी कहती है कि मुझे भी साथ लेकर चलो, लेकिन ये लड़का इसे साथ लेकर नहीं जाता और वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है। ये लड़की उसी कमरे के अंदर रहने लगती है, इधर उधर काम की तलाश में भी होती है। काम भी इसे मिल जाता है, लेकिन अब तो हर पल इसे चिंता सताने लगती है कि तू कैसे रहेगी, तेरा जीवन कैसे चलेगा। जिससे तू प्यार करती थी उसने तुझे छोड़ दिया, अब तू करेगी तो क्या करेगी। कई बार ये अपने दिल में कुछ गलत भी सोचने लगती, क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर लूं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाती, इतनी हिम्मत ये नहीं जुटा पाती। और फिर इसे 2 दिन लगातार ऐसे हो जाते हैं कि ये खाना भी नहीं खाती और उसी कमरे में बेहोशी की हालत में गिर पड़ती है। दोस्तों, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो देखते हैं कि 2 दिन से ये लड़की बाहर नहीं निकल कर आई है, क्या बड़ी वजह हो सकती है, इसके कमरे के अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर उसके कमरे के अंदर जाकर देखा जाता है तो लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। दोस्तों, आनन फानन में इस लड़की को वहाँ से उठाया जाता है, उठाकर इसे नज़दीकी सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है और वहाँ पर इसका इलाज चलता रहता है। लावारिस की तरह इसका इलाज होता है, क्योंकि पीछे देखने वाला कोई भी नहीं होता। डॉक्टर इसका अच्छे से इलाज करते हैं। लगभग 10 से 12 दिन ये उसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहती है। 10-12 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। अच्छा, इसे वहाँ पर खाना मिलने लगता है। दोस्तों, इस लड़की को लगता है कि यार तू तो यहीं रहे, यही ठीक है। ये लड़की वहाँ से जाना ही नहीं चाहती। डॉक्टर इसे कहते हैं कि भाई तेरा डिस्चार्ज हो चुका है और तू अब यहाँ से जा, लेकिन ये लड़की वहीं पर बैठी रहती है। डॉक्टर फिर इसे कहते हैं कि भाई यहाँ से निकल, तू अगर मरीज की भी एंट्री होनी है। फिर इसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। ये लड़की निकल तो जाती है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आती है तो इसके पैर वहीं पर थम जाते हैं कि तू अब वापस कहाँ जाएगी, तू अपने घर नहीं जा सकती, तू उस कमरे पर नहीं जा सकती, तू करेगी तो क्या करेगी। वहीं पर ये कुछ लोगों की भीड़ देखती है जो फुटपाथ पर बैठे होते हैं। कुछ महिलाओं के पास जाती है और उन महिलाओं से पूरी बात पूछती है कि किस तरह से आप यहाँ पर बैठे हुए हो।
वो महिला इसे पूरा वाक्य बताते हैं कि यहाँ पर कुछ दानी दाता आते हैं, वो हमें खाना दे जाते हैं और वो इस तरह से हमें चाय वगैरह भी दे जाते हैं, कभी कोई पैसे आकर दे जाता है। तो ये लड़की भी सोचती है कि यार अब तू जाएगी कहाँ, इन्हीं के साथ क्यों ना यहाँ पर रह जाए। फिर वहाँ पर उनसे एक चटाई ले लेती है और उन्हीं के साथ वो भी बैठ जाती है। यहाँ पर वो भी भीख मांगने लगती है। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। ये लड़की हर दिन वही काम करती जैसे वो और महिला किया करती। इधर जो सनी होता है वो अपने गांव में पहुंच जाता है और गांव में ऐसे रहने लगता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अर्पिता की मां को इस सब के बारे में पता चलता है। अर्पिता की मां सनी के घर पर जाती है और उससे कहने लगती है कि हमारी बेटी कहाँ है। तो यहाँ पर जो सनी के माता पिता होते हैं अर्पिता की मां को धक्के मारकर वहाँ से बाहर भगा देते हैं और कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जो सनी होता है जब उससे ये माँ मिलती है तो सनी उसे उस जगह का एड्रेस दे देता है जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। अब माँ के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते कि वो वहाँ पर पहुँच सके। ऐसे ही लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है। 2 दिन के बाद इस कहानी में कुछ नया ही ट्विस्ट आता है। दोस्तों एक नीरज नाम का लड़का होता है जो इस अर्पिता से सनी से पहले प्यार किया करता। अर्पिता भी उससे प्यार किया करती, अर्पिता को वो अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनका भी प्यार आगे बढ़ने लगा था। लेकिन जब सनी की एंट्री अर्पिता के जीवन में होती है तो यहाँ पर अर्पिता जो नीरज होता है उसे भूल जाती है और उससे कहती है कि नीरज मुझे माफ़ कर देना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि सनी मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मेरी ज़्यादा केयर करता है, उसके पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं होती, बुलेट पर आता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च किया करता। दोस्तों यहाँ पर नीरज बस टूट कर रह जाता है और वो यही कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखना, क्योंकि नीरज दिल से उसे चाहता था। नीरज को जब ये वाक्य पता चलता है कि सनी वापस आ चुका है तो नीरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सीधे सनी के पास पहुंचता है और सनी से कहता है कि सनी तुम अर्पिता को कहाँ छोड़कर आ गए। सनी कहता है कि तुम्हें इस सब से क्या मतलब है, उसकी माँ को सारा पता है, तुम उससे जाकर मिलो, मुझसे क्यों फालतू की बातें कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर नीरज सीधे वहाँ से उस लड़की अर्पिता के घर पर पहुंचता है क्योंकि ये दूसरे गांव का होता है, सनी उसी गांव का होता है। और जब ये अर्पिता की माँ से बातचीत करता है तो अर्पिता की माँ की आंखों में आंसू होते हैं, वो रोने लग जाती है। फिर वो पूरा वाक्य बताती है कि इस तरह से सनी के साथ वो लड़की चली गई थी लेकिन सनी उसे छोड़कर वापस आ चुका है और जो लड़की है वो दिल्ली के पहाड़गंज इस एड्रेस पर है। दोस्तों अब यहाँ पर नीरज के पास इतने पैसे नहीं होते, जैसे तैसे करके इधर उधर से लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वो सीधे दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली पहुँचने के बाद वो सफदरजंग उसी इलाके में पहुँच जाता है जो एड्रेस होता है। लेकिन वहाँ पर जब अड़ोसी पड़ोसियों से पता करता है तो पता कि 4 महीने पहले अर्पिता यहाँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आई। दोस्तों अब यहाँ पर नीरज बहुत ज़्यादा परेशान होता है, परेशान होकर सीधे सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वहाँ हर वार्ड में जाकर अर्पिता को ढूंढने लगता है लेकिन अर्पिता वहाँ इसे कहीं भी नहीं मिलती। इसे शाम हो जाती है, शाम को हार थक कर एक चबूतरे पर ये बैठ जाता है। तभी वहाँ आकर एक सरदारों की गाड़ी रुकती है जिसमें चाय के बड़े बड़े टप रखे होते हैं और उनके साथ कुछ ब्रेड वगैरह भी, बिस्किट वगैरह उनके साथ होते हैं। वो वहाँ पर लोगों को ये बांटने लगते हैं, लाइन लग जाती है। इस नीरज के दिमाग में यही घूम रहा होता है कि भगवान मेरी अर्पिता भी मुझे यहीं पर मिल जाए। दोस्तों जैसे ही 50 लोग आगे ये चाय और बिस्किट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद जब 51वां नंबर आता है तो सामने अर्पिता होती है। जब ये अर्पिता को देखता है तो अर्पिता का नाम लेता है, अर्पिता तुम यहाँ पर कैसे। दोस्तों अर्पिता के हाथ में जो प्लेट होती है, गिलास होता है, वो वहीं पर ज़मीन में छूट जाता है और अर्पिता की आंखें भर आती है, दौड़ कर आती है और दौड़ कर आकर इस नीरज के गले लग जाती है, इसके चरणों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि नीरज मैंने तुम्हें ठुकराकर बहुत गलत किया। मुझे आज पता चला है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और वो सनी वो बस मुझसे प्यार नहीं करता था, मेरे शरीर से प्यार करता था, मेरी खूबसूरती से प्यार करता था और जब उसने मेरे साथ सारा काम कर लिया तो वो मुझे छोड़कर भाग गया। दोस्तों अब यहाँ पर नीरज की आंखें भी नम होती हैं। नीरज उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। दोस्तों
अर्पिता यहाँ पर उसके पैरों से अपने सर को उठाती नहीं, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों नीरज उसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप खड़ी हो जाइए, उसे गले से लगाता है और उसके बाद उसे नहलाता धुलाता है, एक जोड़ी कपड़े दिलाता है और कपड़े दिलाकर सीधे उसे अपने उसी गांव में लेकर जाता है जहां पर इस अर्पिता की माँ होती है। हालांकि ये लड़का दूसरे गांव का होता है, पड़ोसी होता है, 5 से 7 किलोमीटर इनके घर की दूरी होती है। अर्पिता की माँ जब अर्पिता को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और इस बेटे का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो अर्पिता होती है वो अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, अगर नीरज नहीं होते तो आज मैं बच नहीं पाती। पूरी अपनी कहानी बताती है, लेकिन जो नीरज होता है वो दबंग टाइप का होता है। ये लोग वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, ना ही इस मामले को ज़्यादा पुलिस में लेकर जाते, बस ये मामला वहीं पर थम जाता है और उसके बाद नीरज और अर्पिता की शादी करवा दी जाती है। नीरज उसे अपना लेता है। तो दोस्तों ये रही आज के सच्चे प्यार की कहानी। आप लोगों ने देखा कि एक लड़का किस तरह से एक लड़की का फायदा उठाता है, लेकिन दूसरा लड़का जो उससे पहले उससे प्यार करता था वो आज भी उस लड़की को अपना लेता है, जबकि उसे पता होता है कि ये लड़की दूसरे गैर मर्द के साथ रहकर आई है और यहाँ वो उसको छोड़कर चली गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं नीरज के बारे में, क्या कहना चाहते हैं सनी के बारे में और क्या कहना चाहते हैं इस अर्पिता के बारे में? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमल सिंह जी का आता है। कमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रतन लाल शर्मा जी, भाई साहब नमस्कार, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है और आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रभु दयाल जी हमें नाइस लिखते हैं, मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।